की गुलामी से तो हम आज़ाद हो सकते हैं, पर खुद के अंदर के गुलामी से कैसे आज़ाद होना है, उसी का पता लगाना ही साधना होता है। जो यह कहते हैं कि कल अच्छा दिन आएगा, शायद उन्हें यह पता नहीं होता कि सबसे अच्छा पल अभी और इसी पल होता है। जो इस पल में खुश नहीं, वो आने वाले पल में कैसे खुश हो सकता है, क्योंकि आज का कर्म ही कल का फल होता है। जब हम कोई भी काम पूरी आत्मा के साथ करते हैं, यानी पूरे दिल से करते हैं, तब हमारे अंदर खुशी की धारा नदी के रूप में प्रवाहित होने लगती है। कर्म हमारा धर्म है, जिसे हर किसी को करना पड़ता है। कोई भी व्यक्ति एक पल भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता है। सोचना भी एक प्रकार का कर्म होता है। जो मन विकारों के आसक्ति से रहित होता है और मन के मंदिर को पवित्र रखता है, वही व्यक्ति पूजा करने के योग्य होता है। प्रार्थना करनी नहीं पड़ती, वो तो दिल से अपने आप निकलती है। प्रार्थना तो मन में ईश्वर के लिए भरा प्रेम है, जिसे करना नहीं पड़ता, हो जाता है। जैसे माँ बच्चे को याद करने के लिए, प्रेम करने के लिए टाइम नहीं देखती, माँ का प्यार बच्चे के लिए हर पल निकल रहा होता है। वैसे ही अगर हमारे मन में ईश्वर के लिए प्रेम है, तो ना किसी मुहूर्त की ज़रूरत है, ना ही किसी सामग्री की। दिल में हमेशा ईश्वर की याद बनी ही रहेगी और मन से शुक्रिया का भाव निकलता ही रहेगा। जैसे टीवी स्क्रीन पर सब कुछ दिखाई देता है, बहुत हलचल होता है और जीवन में बहुत उतार चढ़ाव भी आते हैं, सुख भी होता है और दुख भी होता है, पर टीवी के स्क्रीन पर उसका कोई असर नहीं होता है। वो स्थिर और शांत होता है। ठीक वैसे ही हमारी आत्मा पर हमारे जीवन के उतार चढ़ाव का, सुख दुख का, जन्म मृत्यु का कोई असर नहीं होता है। वो इन सब चीज़ों से निर्लिप्त होता है तथा उस पर किसी भी चीज़ का कोई असर नहीं होता है, क्योंकि आत्मा अजर अमर और अविनाशी होता है। हम सभी के पास एक समान प्रतिभा नहीं होती, पर हर किसी के पास एक अलग प्रतिभा जरूर होती है। जीवन की मूल्यवान संपत्ति हर किसी के पास होती है, जो हमारे ही अंदर होती है। जिसने उसे जाना, उसने सब कुछ पाया। आनंद ही वो संपत्ति है जो हर किसी के भीतर निवास करती है, जो हमारे हर खुशियों का स्रोत है। जो इस स्रोत तक नहीं पहुंच पाया, समझो वो जीवन में कहीं नहीं पहुंच पाया। महात्मा बुद्ध इतनी तपस्या करने के बाद आखिर में कभी न खत्म होने वाली आनंद के स्रोत तक पहुंच ही गए और बुद्धत्व को प्राप्त हो गए। हम सभी इस आनंद के स्रोत से दूर हैं, इसलिए इतने बेचैन और दुखी है। आनंद ही हर समस्या का समाधान है। आनंद में ही मिलता हमारी आत्मा को आराम है। छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढना, जो नहीं मिला है उसके बारे में नहीं सोचना, जो मिला है उसमें खुश रहना, निस्वार्थ भाव से हर किसी की मदद करना, यही आनंद की स्रोत तक जाने का रास्ता है। आप सबका दिन शुभ हो।